वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वो छोटी छोटी मूर्तियां और खिलौने बेचकर अपना घर चलाता था। अरे माँ, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बेटा, वो जमींदार आया था। तुम्हारे बाबा ने उससे कुछ 50,000 रुपए कर्जा लिया था। वो अब सूद समेत मिलाकर 1.5 लाख हो गया है। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे बेटा? उसने बस 2 हफ्ते का वक्त दिया है, वरना ये घर खाली करना होगा। माँ, तुम रोना बंद करो, मैं कुछ करता हूँ। तुम फिक्र मत करो। गुड्डू परेशान सा पैसे जुगाड़ करने का रास्ता सोचते हुए बाहर निकल आता है। तभी घूमते हुए उसकी नजर एक बड़े से पोस्टर पर पड़ती है। 10 दिन बाद जयपुर शहर में मूर्तियों का एक एग्जीबिशन होने वाला था। उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई। उसने तुरंत वापस लौटकर मूर्ति बनाना शुरू किया और 9 दिन की मेहनत के बाद 10वें दिन मूर्ति लेकर एग्जीबिशन में पहुंच गया। देखिए सर, ये मेरी सबसे कीमती मूर्ति है। और तुम्हें लगता है ये मूर्ति एग्जीबिशन में रखने के लायक है? पर क्यों सर, क्या हुआ? कोई कमी रह गई है क्या? कमी? गुड्डू, तुम इसे मूर्ति कह रहे हो? ये मूर्ति कहने लायक ही नहीं है, मिट्टी का कबाड़ है, कबाड़। सर, ऐसा मत कहिए। इस मूर्ति को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। इसे मेहनत नहीं कहते गुड्डू। ये मूर्ति एग्जीबिशन में तो क्या, कहीं पर भी रखने के लायक नहीं है। ले जाओ इसे वापस। ये मूर्ति सिर्फ कचरे के डिब्बे में फेंकने लायक है। ले जाओ इसे यहां से। गुड्डू की आंखें भर आई। अपनी मेहनत को इस कदर अपने सामने बिखरते देख वो बहुत दुखी हो गया। गुड्डू ने आंखों में आंसू लिए उसे देखा और अपनी मूर्ति के टुकड़ों को समेटकर वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद करण शिंदे खुद से ही बात करने लगता है। सपने हैसियत देखकर पूरे किए जाते हैं, और तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम इस एग्जीबिशन में अपनी मूर्ति रखो, समझे? चाहे कितनी ही खूबसूरत मूर्ति बना लो, गरीबी तुम्हें कभी ऊंचा उठने ही नहीं देगी, और मुझसे आगे तो तुम कभी नहीं निकल सकते। गुड्डू रोता हुआ बाहर चला जाता है और सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। वो माँ से वादा करके आया था, वो पूरे पैसे लेकर आएगा। अब वो माँ को क्या जवाब देगा? कोई फायदा नहीं हुआ इतनी मेहनत करने का, सब बर्बाद हो गया। मेरी महीनों की मेहनत बिखर गई। वो उस टूटी हुई मूर्ति को गुस्से से वहीं पर फेंक देता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। पर कुछ दूर जाने के बाद ही वो वापस पलट कर देखता है। उसे अपनी मूर्ति से बहुत प्यार है, जैसे उसका ही हिस्सा हो। वो ऐसे कैसे उसे फेंक सकता है? चाहे जो भी हो, चाहे मैं कितनी ही बार असफल रहूं, पर मेरी मूर्तियां मैं नहीं फेंक सकता। एक दिन यही मुझे कामयाब बनाएंगी। हाँ। गुड्डू ऐसे ही उस मूर्ति को लेकर वहां से निकल जाता है। शाम हो चुकी थी। वो दूसरे शहर से यहाँ आया होता है, इसलिए फिलहाल उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता। गुड्डू बहुत थक गया होता है, इसलिए वहीं बेंच पर पीठ लगाकर एक झपकी लेने लगता है।
गुड्डू काफी देर तक सोता रहता है और फिर अचानक एक आवाज के साथ उठता है, कौन कौन है? पर वहां कोई होता ही नहीं। अचानक गुड्डू की आंखें हैरान से बड़ी हो जाती हैं जब वह अपने सामने अपनी मूर्ति को देखता है। ये मूर्ति तो टूट गई थी, ये वापस ठीक कैसे हो गई? वो मूर्ति के पास जाता है और उसे छूकर देखने लगता है। ये तो सच में पूरी हो गई, पर ये हुआ कैसे? ये तो पूरी टूट गई थी। गुड्डू अच्छे से ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे घूमकर उस मूर्ति को देखता है और फिर अचानक खुशी से उसकी आंखें चमक जाती है। ये तो चमत्कार हो गया, मेरी मूर्ति ठीक हो गई, मेरी मूर्ति। गुड्डू खुश होते हुए उस मूर्ति को गले से लगा लेता है। कोई बात नहीं, अगर इस बार मैं सफल नहीं हुआ, पर तुम ठीक हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे भी शहर में मैं किसी को नहीं जानता, तो आज यहाँ रुक जाता हूँ, सुबह होते ही चला जाऊंगा। गुड्डू उस मूर्ति को एक पेड़ के नीचे खड़ा करके एक दुकान पर कुछ खाने के लिए लेने चला जाता है और थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है तो हैरान रह जाता है। मेरी मूर्ति कहाँ गई? यही तो थी मेरी मूर्ति, मेरी मूर्ति। गुड्डू वहीं खाने का सामान रख आसपास मूर्ति को ढूंढने लगता है